welcome back to Vision Point and iOS. I am Anjali, your English expert. तो yes children, हमने जो हमारा चैप्टर पढ़ा है तो वो क्या था, द 9 गोल्ड मेडल्स. ठीक है, तो उसके बाद आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है सो मेक श्योर टू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वन. ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन आंसर. ओके, चलो. सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको वहां से स्टार्ट करते हैं. सो कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स. ओके, सो ये एक फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ अ थिंग है. इसमें आपको ये ऑप्शन जो दिए हैं ए बी सी, इसमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ जो ये डैश है यहाँ पे फिल करना है. सो द इवेंट विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज द डैश इवेंट ऑफ द डे. अब जो इवेंट के बारे में इस पोएम में बात हुई थी, कौन सा इवेंट, रेसिंग वाला, राइट. तो ये कौन सा इवेंट था, उस डे का, उस दिन का कौन सा इवेंट था, फर्स्ट पहला था, लास्ट था या फिर सेकेंड था. ओके, सो राइट आंसर इज द इवेंट वाज द लास्ट इवेंट. रिमेंबर हमने देखा था फाइनल इवेंट था वो, उन्होंने बोला था ना इट्स द फाइनल इवेंट, सब तैयार थे फाइनल इवेंट के लिए. सो इट वाज द लास्ट इवेंट. क्लियर है. चलो, सो नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड दैट आर ऑपोजिट इन द मीनिंग टू ईच अदर फ्रॉम स्ट्रैंजा 2. जो सेकेंड हमारा स्ट्रैंजा था उसमें कौन कौन से ऑपोजिट, विपरीत वर्ड्स थे, शब्द थे. सो यस, ओल्ड का जस्ट ऑपोजिट होता है यंग, और उसमें जो मेन था उसमें उनके ऑपोजिट कौन होते हैं, विमेन. सो ये दोनों क्या थे, जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स थे. फिर थर्ड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस ईच. ए है व्हाट डू द वर्ड गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज स्टैंड फॉर इन द पोएम. इस पोएम में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये जो टर्म्स हमने देखे, ये जो वर्ड देखे, ये क्या थे. So the word gold, silver, bronze stand for the medals in the poem, right? ये पदक थे ना, स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक. So were the contestants were prepared for the event? Pick the line that illustrates this. तो इसमें पूछा क्या जो कंटेस्टेंट थे, है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उस रेस में, क्या वो सारे प्रिपेयर थे उस इवेंट के लिए. सो द फ्रेज मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग्स, ये जो मतलब था, ये जो हमने अभी पोएम में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि बहुत महीनों और हफ्तों की मेहनत उन्होंने लगाई थी उस रेस के लिए. तो ये जो फ्रेज था आपका, यही डिफाइन करता है कि किस तरह से वो तैयार थे उस इवेंट के लिए, प्रिपेयर थे. देन what efforts other than training are required to prepare oneself for a sports event? Hints are given in the picture below. अब देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, कि ऐसे कौन से एफर्ट हैं other than training जो कि रिक्वायर हैं प्रिपेयर करने के लिए स्पोर्ट्स में. So one must try to eat healthy. Yes, हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए ताकि हम भरपूर एनर्जी के साथ रेस में या किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें. गेट इनफ एक्सरसाइज. यस, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है. हैव क्लीन लिविंग कंडीशन, साफ सफाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड गेट एडिक्वेट रेस्ट, आराम भी जरूरी है भाई हमारी बॉडी को. तो यस, दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अस, दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को ये सारी चीजें अडेप्ट करनी चाहिए एक इवेंट से पहले, ताकि वो एकदम अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, राइट, अपना 100% दे सके उस कंपटीशन में. सो नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. सो ये जो आपको देख रहे हो आप ना, ये फर्स्ट फॉर, ये सारे क्या है, ट्रू और फॉल्स है. तो आपको बताना है कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स. ठीक. सो द 100 यार्ड डैश वॉज अ लॉन्ग जंप इवेंट. सो ये जो था कि 100 यार्ड का जो ये इवेंट था, ये क्या लॉन्ग जंप का इवेंट था? नो, इट वॉज अ रेसिंग इवेंट ना, रेस में वो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, लॉन्ग जंप में थोड़ी था. सो इट्स कंप्लीटली
false. Then the athletes were a little nervous. क्या athletes जो थे वो थोड़े से nervous थे? So answer is absolutely false. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही excited थे, जो हमने poem में देखा कि वो excited थे, एकदम prepare थे. The athletes ran before the signal was given. क्या athlete ने दौड़ना शुरू कर दिया सिग्नल मिलने के पहले ही? No, this is also not true. Right? सिग्नल मिला था पिस्टल वाला. Then one of the athletes could not run. उनमें से एक एथलीट रन नहीं कर पा रहा था. That's true ना, क्योंकि वो गिर गया था तो वो दौड़ नहीं पा रहा था. चलो फिर नेक्स्ट है the word exploded is used for the firing of the pistol. है ना, वो वर्ड यूज किया गया था exploded की पिस्टल को ऐसे चलाया. Then what does the phrase so did the runners in line 2 of stanza 4 means? So the phrase so did the runners means that the runners ran forward immediately. मतलब जैसे ही पिस्टल एक्सप्लोड हुई, जो रनर्स थे वो तुरंत भागना उन्होंने शुरू कर दिया था. Okay, so next है how were the dreams of one of the contestant dashed in the dirt. क्योंकि कैसे उनमें से जो एक कंटेस्टेंट था उसके जो सारे सपने थे वो चकनाचूर हो गए, मतलब मिट्टी में मिल गए, तो क्योंकि वो गिर गया था ना, इसी वजह से. सो राइट आंसर विल बी कि the dreams of one of the contestants were dashed in the dirt when he fell on the black tarred road and could not take part in the race. जब वो गिर गया था उस जमीन पे और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था उस रेस में. This finished his chances of winning the race. Yes. And इसकी वजह से उसको लगा उसका सपना टूट गया कि वो जीत नहीं सकता अब. Something he had been looking forward for a long time. Yes. And वो उसने पूरी अपनी जी जान लगाई थी, प्रिपेयर किया था ना जीतने के लिए उस रेस को, बट अब वो गिर गया तो उसके जो सपने थे वो धरे के धरे रह गए. Then fourth one, notice how the world is trembled and staggered in the line 3 of stanza 4 go together. Find a similar pair of words in the stanza 5. So the pair of words frustration and anguish in the line 1 of the stanza 1. Frustration, वो एकदम ही वो हो गया था ना, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो रो रहा था ना दर्द में और गुस्से में और फ्रस्ट्रेट होकर के. So ये मीनिंग है उसकी. Now complete the following statements using the correct option from those given below. अब देखो अगेन ये आपको ऑप्शन है ये 3, अब इनमें से आपको एक यहाँ पे फिट करना है, ठीक. So the line the same goes for what next occurs create understanding, confusion या फिर suspense. So the right answer will be suspense, क्योंकि राइटर ने बोला था ना जो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये पोएम बोल रहा हूं अगर आपको, तो ये आगे जो होने वाला है ना, तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि एकदम अलग सी चीज होगी यहाँ पे. तो ये क्या था, एक सस्पेंस था ना, एक सस्पेंस कि क्या होने वाला है हमें नहीं पता अभी आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा, राइट. सो इट वाज अ टोटली अ सस्पेंस, राइट. चलो now sixth question, suppose you were the contestant. suppose कीजिए अगर आप contestant हैं who fell down at the beginning of the race, जो कि गिर गया है रेस शुरू होने के पहले. what would you have done, आप क्या करते. discuss with your friends and write in few sentence. now discuss कीजिए अपने फ्रेंड से और कुछ सेंटेंस में लिखिए. so आप क्या लिख सकते हो, अगर आप मान लो गिर गए होते तो आप क्या करते. शायद आप उठने की कोशिश करते, शायद आपके जो बाकी जो आप देखते कि लोग आपको मोटिवेट जब कर रहे हैं कि चीयर अप कर रहे हैं, तो शायद आप उठने की कोशिश करते और कंटिन्यू करते रेस, राइट. तो ट्राई टू स्टैंड अप एंड कंटिन्यू द रेस, या फिर स्टैंड अप एंड पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक अप द लॉस्ट टाइम. यस. और जो वो समय जो बीत गया सब आगे पहुंच गए, तो आप कोशिश नहीं करते कि हम और मेहनत करके और तेजी से भाग के पहुंच सके वहां तक. या फिर गेट अप एंड लीव द ट्रैक थिंकिंग द रेस इज लॉस्ट, या तो आप उठते और सोचते कि यार अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम भागेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है, चलो उस रेस से निकल जाते हैं. या फिर वेट फॉर समवन टू कम एंड हेल्प, या फिर शायद आप हेल्प के लिए वेट करते कि कोई आएगा और हमें
उठाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेज इन द सेंटेंस और टू. ए है पुल्ड अप ऑन देयर हील्स. सो द फ्रेज pulled up on their heels means that the other 8 contestants stop running, right? pulled up on their heels का मतलब वो लोग जो भाग रहे थे वो तुरंत रुक गए, है ना, और वो आए वापस पीछे उसको उठाने के लिए. इसका मतलब ये हुआ. देन बी वाला brought the young boy to his feet. इसका मतलब क्या है? The phrase brought the young boy to his feet means that the others 8 contestants helped the boy who had fallen down to stand up on his feet. Yes, वो पीछे आए थे ना उस बच्चे को उठाने, उस बॉय को, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए. सेकेंड है, explain in your own words the meaning of the line the 100-yard dash now reduced to a walk. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि किस तरह से लास्ट में हुआ था ना पोएम में कि जो ये रेस थी ये एक सिर्फ वॉक में तब्दील हो गई ना, क्योंकि सब हाथ पकड़ करके चल रहे थे, सबने ज्वाइन कर लिया था एक साथ, तो ना कोई जीता ना कोई हारा, सब फर्स्ट आए. सो द फ्रेज 100-yard dash is now reduced to a walk describes the moment when other 8 contestants helped their friend who had fallen down to stand up on his feet. Since the boy was unable to run, the others decided not to run either. Yes, क्योंकि वो बच्चा जो है वो उठ करके दौड़ नहीं पा रहा था, तो जो बाकी के 8 थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी नहीं दौड़ेंगे, हम भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब भागेंगे नहीं ऐसे. All 9 contestants walk hand in hand to the finish line. और सब जो है हाथों को अपने ऐसे मिला करके सब एक साथ वॉक कर रहे थे. In other words, the contestant walked the distance of the 100 yards, which was to be run at the the final race. और जो ये डिस्टेंस ये था पूरा कवर करने का, ये सब अपना हाथ पकड़ के वॉक करके इन्होंने क्रॉस किया और 9 के 9 जीते इसमें. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है थर्ड वाला. यस, हाउ वुड द 9 contestant have felt when they reached the finish line together? How would, वो जो 9 contestant थे उन्हें कैसा लगा होगा जब वो उस फिनिश लाइन पे एक साथ पहुंचे. Which word indicate this? कौन सा शब्द है जो उसको इंडिकेट करता है? Do you think they were happy because they had won the gold medals? And क्या आपको लगता है कि वो खुश थे क्योंकि उन्हें गोल्ड मेडल मिल गया था? And क्यों? तो बहुत कुछ पूछ रहा है ये क्वेश्चन, राइट? तो इसका आंसर देखते हैं. The contestant must have felt happy and united when they reached the finish line. Still holding hands. Yes. तो जो कंटेस्टेंट थे उन्हें खुशी हुई होगी, राइट, कि वो एक साथ पहुंचे हैं, उन्हें एक लगा होगा ना कि हम यूनाइट होकर के पहुंचे हैं, यूनाइटेड मतलब एक साथ, और हाथों में हाथ पकड़े. The world 9 beaming faces tells us how happy they was. Beaming का मतलब एकदम चमकता हुआ चेहरा ना, सारे 9 का चेहरा एकदम चमकता हुआ कि कोई नहीं हारा. The contestants get a standing ovation. Yes. Which would have been made them feel proud of what they had done. और जब उन्हें ऑडियंस से स्टैंडिंग ओवेशन मिली, सबने खड़े होकर के तालियां बजाई, तो डेफिनेटली जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें प्राउड फील हुआ होगा कि यस हमने जो किया बिल्कुल सही किया, एंड लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है, सराहा भी है. Then how did the spectators react to this gesture of the 8 contestants? स्पेक्टर्स जो थे उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया इस जेस्चर को लेकर के? सो द स्पेक्टेटर्स गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू द कंटेस्टेंट्स, व्हिच मीन दे स्टूड अप एंड क्लैप्ड एंड चीयर्ड फॉर देम. Each of the contestants were rewarded with a gold medal. That is why ये जो हमारा पोएम था इसका नाम क्या था? 9 gold medals, right? 9 gold medals. Okay, so I hope this is clear to you, and if in case of any query, any question, just comment down below. I will see to it. Okay, and for any other inquiry you can just call on this number, or you can also visit the website. Okay, so till then just stay at your home, stay safe, study well. Thank you.